अपरे स्फुटनिक्वाणे कुतस्य अपि त्वमीदृशी अस्तन इतो मयूरीव चकितोत्कंठितम स्थित्वा। यह तृतीय अंक उत्तरामचरितम में तमसा का कथन है और तमसा जी कह रही है कैसे कि सस्मिता अस्त्रम अर्थात यह मुस्कुराहट और आंखों में आंसू भर के बता रही है कि अयवश्य हे पुत्री। माता सीता को कह रहे हैं कि हे पुत्री अस्तनीय मतलब अस्तनीय मतलब होता है मेघ, तो कह रहे हैं कि मेघ के अपरि यानी जो अस्पष्ट रूप से सुनाई न देने वाला निक्वाणे माने ध्वनि, जो मेघ के द्वारा अस्पष्ट अर्थात सही ढंग से सुनाई न देने वाली जो ध्वनि है, उस ध्वनि को सुनकर मयूर इव अर्थात मयूरी मोरनी के समान, मेघ के द्वारा अस्पष्ट शब्दों के सुनाई देने पर मोरनी के समान कर है, मोरनी के समान त्वम कुतस्य अर्थात तुमको यह भी नहीं पता है कि वह आवाज कहाँ से आई है, कैसी आई है और किसकी आई है। वह एक मेघ है, गर्जन के समान जो स्पष्ट रूप से जो आया है आवाज, उस आवाज को तुम पहचान नहीं सकी न जान सकी, फिर भी तुम एक मोरनी के समान हैं कि कैसे क्या कर रही हो, अनिचकित हो रही हो, कंठित हो रही हो। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तीसरे अंक में जब यह प्रवेश होता है शुद्ध विस्कंभक कवली पीछे वाला श्लोक में था, यही तमसा और मुरला दोनों सखियां हैं, दोनों नदियां हैं, आपस में बात करती हैं। तो कहने के लिए यहाँ पे कैसे कह रही हैं कि अरे यह तो स्पष्ट स्वर है, स्पष्ट शब्द को सुनकर तुम इस प्रकार से बिहेव कर रही हो, इस प्रकार से चकित हो रही हो, इस प्रकार से आश्चर्यचकित और उत्कंठित हो रही हो, जैसे मोर को जैसे माफ कीजिएगा जैसे आकाश यानी मेघ को देखकर मोरनी होती हैं, लेकिन यह सब जानती हैं। अब इसमें हम तीसरे अंक में देखें तो भागीरथी से के तरफ से जितना कहा गया है यह सब मुरला तमसा के द्वारा बतलाया जाता है और लोपा मुद्रा के द्वारा जो कहा गया है वह मुरला बताती है। तो लोपा मुद्रा के द्वारा जो मुरला को ज्ञान मिला है, मुरला यह गोदावरी को कहने के लिए कि सीता जी अब जाएंगी, पंचवटी में जाने वाली हैं, अपने ससुर वसुर के बारे में वर्षगांठ है, फूल उल चुनने के लिए। लेकिन तमसा ही देखिए पीछे से वो बताते आ रही है कि सीता का यहाँ पे निर्वाण हो गया है, सीता जी को छोड़ा गया तपोवन के पास, उसके बाद वह गर्भावस्था में अलसाई हुई थी, गंगा में कूद जाती हैं, फिर उनके 2 पुत्र पैदा होते हैं, पतालोक ले जाई जाती है, पतालोक से फिर से बच्चे जब दूध छोड़ देते हैं तो वाल्मीकि आश्रम में लाए जाते हैं। ऐसे जितना भी कथन अगर भागीरथी की तरफ से है यह सब बात कौन बताता है, यह तमसा ही बता रही है। तो यह नाटक है, इसमें हम रट तो नहीं सकते हैं, लेकिन इतना हमको याद करना है कौन किसका वक्तव्य है, कौन किसका श्रोता है, कौन क्या किससे बोला गया है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, यह बहुत मुख्य रूप से हमको जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो इसमें देखिए कह रहे हैं कि समितस्तात्रम, ऐसा इसी में जब हम पहले देखे तो आप बताया गया था कि जो माता सीता जो थी वह नेपथ्य से जब आवाज आई कि यह पालक पुत्र है और उस पालक पुत्र अर्थात वह करिभक जो था हाथी के बच्चे को किसी एजड हाथी उदंड हाथी ने उसके समीप आके आक्रमण कर दिया। तब सीता माता कुछ मंच पर बने करती है, शीघ्रता से पैर को इधर उधर चला करके कहती है, हे आर्यपुत्र बचाइए, हे आर्यपुत्र बचाइए, हे आर्यपुत्र बचाइए मेरे बच्चे को। फिर उनको याद आता है, कहते हैं धिक्कार है, पंचवटी में आते ही मुझ जैसे ही पंचवटी का दर्शन हुआ तो इसके पहले जो मैं बोल रही थी, जिस शब्द को चीर परिचित थी, वो ऐसे शब्द अपने आप मेरे मुख से निकल रहे हैं। अब यही सोचते हुए मूर्छित हो जाती हैं, तब जाके तमसा का प्रवेश होता है। और जब तमसा का प्रवेश होता है तब तमसा कहते हैं कि हे वश्य धैर्य रखो अर्थात समास्वी अर्थात धैर्य रखने के लिए कह रही हैं। उसके बाद सीता जी आती हैं, सीता जी को थोड़ा धैर्य होता है, वह होश में आती हैं। तो होश में आने के बाद वह बताती हैं भय और आनंद के साथ कि जो यह जल का भार लिए हुए मेघ जो है उसके गर्जन को सुन करके मुझे कुछ सुनाई दिया।
जबकि यह तमसा जानती है कि मेघ का गर्जन है कि कोई और आ रहा है, कोई और पंचवटी में आने वाला है, यह सब तमसा जान रही है। और भोजपुरी में हमारी एक कहावत कही जाती है कि लगावे ली काकी बजावे ली काकी और दोनों रैनियन के मिलावे ली काकी। तो वही काकी वाला काम तमसा कर रही है। इसको पता है 90 का 99% इसको पता है कि आवाज़ कहाँ से आई, किसकी आवाज़ थी, कौन है, कैसे है, यह गर्जन है कि विमान से भगवान रामचंद्र जी भी आ रहे हैं, सब जानती है। लेकिन वह बता नहीं रही है, वह बस सीता जी अभिनय कर रहे हैं कि पूरे मेघ के मंद गर्जन के तुल्य गंभीर और पुष्ट एवं बाड़ी का घोष कहां से आकर मेरे कानों के छेदों में बढ़ता हुआ मुझ अभागिन को उत्कंठित कर रहा है। और उत्कंठित कर रहा है, तब तमसा जी कहते हैं कि शास्त्रित मात्रस्तम अर्थात महत्वपूर्ण है। यह कौन सा कथन है? तमसा का तो सोच के कहते, थोड़ा मुस्कुराहट भी है और फिर आंखों में आंसू लेके कहती है कि ऐवश्य हे पुत्री, कह रहे हैं कि अस्तनितो जो यहाँ पे मेघ के द्वारा अपरिस्फुट निक्वाड़, जो स्पष्ट रूप से सुनाई न देने वाला जो ध्वनि है, उस ध्वनि को सुनकर मयूर इव यानी मोरनी के समान तुम कृतस्य, कह रहे हैं कि तुम कृतस्य अर्थात तुमको यह भी, कृतस्यपि अर्थात तुमको यह क्या हो गया है जो आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं दे रही है। तो अस्तनितो अपरिस्फुट निक्वाणे मयूर इव त्वम कुतस्य अपि, जो मेघ के गर्जन से स्पष्ट रूप से न सुनाई देने वाली ध्वनि को सुनकर मयूर के समान तुम कृतस्य अर्थात तुमको यह स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा है, उसके बाद भी कह रहे हैं क्या, ईदृशी अर्थात इस प्रकार से चकितो कंठितम स्थित्वा, इस प्रकार से तुम आश्चर्यचकित और उत्कंठित हो रही हो। वह जान रही है कि कौन है, कैसे है, आगे भगवान रामचंद्र आ रहे हैं, उनका भी भभूति जी प्रवेश करवा रहे हैं। लेकिन इस श्लोक में तमसा एकदम माता सीता के आगे अनभिज्ञ बन जाती हैं कि तुमको यह जो आवाज है, जिसमें भगवान रामचंद्र अपने विमान को उतारने के लिए कहते हैं, आगे बताया जाएगा, तो उसमें वह आवाज आती है। तो वो कहते हैं कि मेघ का गर्जन से जो आवाज मेरे दिमाग में, मेरे कानों के छेदों में आई है, वो कैसा है जिससे मैं उत्कंठित हो रही हूँ। तो उसी में तमसा जी कह रही है कि यह जो आवाज आ रही है वो अभी स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं दे रहा है। अस्तनितो मेघ के अपरिस्फुट निक्वाणे अर्थात सही ढंग से सुनाई न देने वाली ध्वनि को सुनकर मयूर इव, मयूर यानी मोरनी के समान, त्वम कुतस्य यह तुम क्या कर रही हो, ईदृशी इस प्रकार से, चकितो माने आश्चर्यचकित, उत्कंठितम उत्कंठित, स्थित्वा माने हो रही हो अर्थात तुम इस प्रकार से तुम उत्कंठित हो रही हो। तो यहाँ पे देखा जाए निक्वाड़े में अगर देखा जाए स्फुटित माने तो मतलब यह हो जाए कि अस्पष्ट रूप से सुनाई देने वाला। निक्वाड़े में देखा जाए तो नि उपसर्ग है और नि उपसर्ग के बाद इसको कोण धातु है, कौन सी धातु है, कोण धातु है। कोण धातु में इसमें घय प्रत्यय किया गया है, शब्द बना है निक्वाड़। निक्वाड़ मतलब ध्वनि या शब्द। उसके बाद कह रहे हैं कि चकितोत्कंठितम, चकितोत्कंठितम और चकितोत्कंठितम में कह रहे हैं कि यहाँ पे चकिता च उत्कंठिता च अयो अर्थात यहाँ पे समाहार द्वंद्व हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, समाहार द्वंद्व है, समाहार द्वंद्व समास है, समाहार द्वंद्व समास है। अगर छंद की बात करें तो इसमें अनुष्टुप छंद है, अनुष्टुप छंद है। और पूरे श्लोक में अगर अलंकार की बात किया जाए तो कह रहे हैं कि मयूर इव आदि मोरनी से उपमा दी गई है। अलंकार की बात की जाए तो उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार है। और कौन इसका कथन किसका है, तो तमसा का है। श्रोता कौन है, सीता जी हो जाए, कि सीता जी के सामने ही कह रही हैं। तो यहाँ पे सीता और तमसा एक दूसरे को देख रही हैं, जान रही हैं। इसके अलावा और कोई पंचवटी में माता सीता को नहीं देख पाता, इसीलिए यह छाया रूप में सीता भगवती जी की कल्पना है, छाया रूप में रहती है, इसीलिए इस अंक का नाम ही छाया अंक है। तीसरे अंक का नाम क्या है, छाया अंक है। इसके बाद वासंती है, राम ही इन लोगों के बीच में वार्तालाप होता है। यह लोग देखते हैं, राम वासंती एक दूसरे को देखते हैं, तमसा, मगर यहाँ पे माता सीता को कोई नहीं देखता है। तो यहाँ पे अलंकार की बात करें तो उपमा अलंकार है। छंद को देखें तो अनुष्टुप छंद है। और उसके बाद कह रहे हैं निक्वाड़ शब्द में कथन किसका है, तो तमसा का है।
और इसमें पूरा यह माता सीता को वह कंसा जी बता रहे हैं कि तुम इस प्रकार से चकित न हो, इस प्रकार से उत्कंठित न हो, कहें कि जो भी तुम सुनी हो अभी वह अस्पष्ट स्वर था, मतलब खाली भुलवा रहे हैं कि अस्पष्ट स्वर था, सही शब्द में अभी कुछ सुनाई नहीं दिया। इसके बाद जस्ट अगले श्लोक में अब राम जी की एंट्री विभूति जी करवाते हैं। अगर इस क्लास आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल अगर पर नए हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।